हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97। ए सीरीज आरएनसी सर्किट हैज ए रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 175 किलोहर्ट्ज एंड Q इक्वल टू 50 व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे बैंडविड्थ पूछी गई है जबकि आपको रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू गिवन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो आपको रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 175 किलोहर्ट्ज एंड आपको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू गिवन है ये है 50। ठीक है, अब आपको बैंडविड्थ निकालनी है तो आप लिखेंगे बैंडविड्थ BW इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, या फिर इसको FR अपॉन Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब FR की वैल्यू है 175 और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है 50। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा 3.5 किलोहर्ट्ज, यानी जो बैंडविड्थ की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 3.5 किलोहर्ट्ज। तो फ्रेंड, ये फार्मूला होता है बैंडविड्थ बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 3.5 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द करंट थ्रू प्योर इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो फ्रेंड देखिए, प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो करंट होती है वो 90 डिग्री वोल्टेज से लैग करती है। मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट विल लैग बाई 90 डिग्री। ये जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। तो फ्रेंड देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और फिर ये होगी करंट। ठीक है, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये होगी करंट और ये हो गया वोल्टेज। ठीक है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है या फिर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा, करंट विल लैग बाय 90 डिग्री। Question 99, in the circuit shown figure the power dissipated in watt in the resistor R। तो फिर इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रेजिस्टर R में कितना पावर लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो 6 एम्पियर का करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो देखिए फिर जब भी किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए एरो का साइन ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ पे बैटरी लगेगी तरह से। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू IR से। तो V कितना है, V इक्वल टू IR से। ठीक है, तो करंट है 6 एम्प और रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 वोल्ट की बैटरी लग जाएगी और 10 ओम इसमें आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आर लगा हुआ है पहले से ही, इसमें हम लोगों को पावर लॉस निकालना है और ये 6 ओम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 ओम का करंट सोर्स पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ओम है और ये रेजिस्टेंस R है, ये 6 ओम हो गया और ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया। अब फ्रेंड्स आप क्या करिए, इसमें KVL लगा लीजिए। तो आप एज्यूम करिए यहाँ पे कोई करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, आप KVL लगा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, और आप एक काम करिए, यहाँ पे 6 ओम है और 10 ओम का जो 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो फिर से सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो भी चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ओम हो गया और ये रेजिस्टेंस R हो गया, तो इसको चेंज किया तो ये 6 ओम सीरीज में आ जाएगा
और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा 60 वोल्ट की बैटरी। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उनको चेंज कर लिया वोल्टेज सोर्स में। सेम हमने यहाँ पे किया, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का जो करंट सोर्स है उसको भी हमने चेंज कर लिया वोल्टेज सोर्स में। तो ये 60 वोल्ट हो गया, ठीक है। और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये आर है और ये 6 ओम है और ये 60 वोल्ट की बैटरी। अब आप क्या करिए, इसमें केबीएल लगा लीजिए, करंट एज्यूम करिए आई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, है ना। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस। अब आप इसमें केबीएल लगाइए। फिर देखिए, मैं जब भी केबीएल लगाता हूँ तो हमेशा पहला साइन लेके चलता हूँ। तो पहला साइन क्या है, माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है 60। फिर 10 इंटू आई, पहला साइन प्लस का है, फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई इंटू आर, हम लोग केबीएल लगा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस 6 इंटू आई प्लस 60 इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 16 आई प्लस आई आर इक्वल टू 0, या फिर आई कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 16 प्लस आर इक्वल टू 0, मीन्स करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब फ्रेंड पावर लॉस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि हम लोगों ने आर में बताना है कि आर में कितना पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मीन्स आर में कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 100. What is circuit given in the figure? The Thevenin voltage and resistance as seen at AB are represented by। तो फ्रेंड्स आपको ना इसमें Thevenin voltage and Thevenin resistance बताना है टर्मिनल AB के अक्रॉस। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर देखिए, जब भी Thevenin voltage निकालते हैं तो आप क्या करिए, देखिए अब यहाँ पे आप लिख दीजिए पहले VTH, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे Thevenin voltage की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई करंट जाएगी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये लाइन कैसी है, ये ओपन सर्किट है। इसका मतलब जो वोल्टेज पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पर आ जाएगा 10 ओम के अक्रॉस। जो VTH होगा वो 10 ओम के क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब फ्रेंड आप क्या करिए, यहाँ पे आप लगा लीजिए वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो आपको VTH निकालना है 10 ओम के अक्रॉस, तो आप क्या लिखेंगे VTH इक्वल टू 10 ओम का रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई में टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, और अपॉन में क्या कर दीजिए दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए 10 प्लस 10। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 100/20, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 वोल्ट। मीन्स जो VTH की वैल्यू है वो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी 5 वोल्ट। अब सेम आप RTH निकाल लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, RTH के लिए क्या होता है, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट हो जाएगा, और अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब RTH के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर RTH के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग के लिए RTH निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर RTH, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, AB के अक्रॉस RTH की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ लिख दीजिए RTH, ये हो जाएगा 5 ओम और ये 10 ओम हो गया और ये 10 ओम हो गया। अब देखिए फ्रेंड, जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा जो 10 और 10 किसमें पैरेलल में है, उनका जो कॉम्बिनेशन है 5 ओम के साथ तो सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे RTH इक्वल टू 5 प्लस 10 पैरेलल 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 10 प्लस 10। फ्रेंड देखिए, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके लिए फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है।
कितना आ जाएगा 5 प्लस 100/20, कितना आ जाएगा 5 + 5 = 10। इसका मतलब देखिए आरटीएस की वैल्यू आ गई 10 ओम और बीटीएस की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। आरटीएस की वैल्यू आई थी 10 ओम एंड बीटीएस की वैल्यू आई थी 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 101, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नॉट इफेक्टेड बाय ऑप्शन नंबर ए थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, ऑप्शन नंबर बी एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस सेपरेटिंग द प्लेट, ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ द डायरेक्टर बिटवीन द प्लेट। तो फ्रेंड आपको ये बताना है इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो उसमें किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो देखिए फ्रेंड एरिया पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द डायरेक्टर बिटवीन द प्लेट पे भी डिपेंड करता है। तो उसमें जो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, फाइंड द टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो फ्रेंड सर्किट में आपको टोटल करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं सर्किट को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 12 ओम है एंड 6 ओम है ये दोनों किस में है फ्रेंड? ये दोनों पैरेलल में है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले नेमिंग देता हूँ। देखिए फ्रेंड जो 3 ओम है इसको हम लोग R1 नाम दे देते हैं एंड जो 6 ओम है इसको R2 नाम दे देते हैं और R3 को हम लोग 5 ओम को R3 नाम देते हैं और 12 ओम के लिए R4 नाम देते हैं और 5 ओम के लिए हम लोग 6 ओम नाम। तो R5 के लिए जो R5 की वैल्यू है वो 6 ओम हुई। अब हम लोग क्या करते हैं पहले R4 एंड R5 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूँ R इक्विवेलेंट 1, R4 पैरेलल R5, ये कितना हो जाएगा 12 पैरेलल 6। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4 ओम। अब आप क्या करिए सर्किट को बना लीजिए। तो देखिए ये हो गया 72 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे लगा हुआ है R1 और ये लगा हुआ है R2 और मैंने अभी R4 और R5 को सॉल्व कर लिए तो उसकी वैल्यू आई थी R5, उसकी वैल्यू आई थी 4 ओम और यहाँ पे लगा दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 72 वोल्ट हो गया और ये 3 ओम हो गया और R2 की वैल्यू थी 6 ओम और ये वैल्यू आई थी 4 ओम और ये 5 ओम। अब देखिए फ्रेंड आप टोटल क्या करिए R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो सब एलिमेंट सीरीज में है तो आप लिख लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R इक्विवेलेंट 1। ये ना ये हमने नाम दिया था इसको R इक्विवेलेंट 1। ये R2 था, इसकी वैल्यू थी R1 और ये वैल्यू थी R3। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड से 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। तो फ्रेंड ये हो गया 18 ओम। आपसे पूछा गया है कि सर्किट में टोटल करंट क्या होगी, तो आप सिंपल I = V/R का फार्मूला यूज कर लीजिए। टोटल वोल्टेज कितना है 72, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी अभी 18 ओम। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4 एम्पियर। तो जो सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दी 15 ओम रजिस्टर इन द फिगर बिलो। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 15 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नोड असाइन कर लेता हूँ V करके। ठीक, मैंने वोल्टेज मान लिया V। अब देखिए फ्रेंड जब भी नोडल एनालिसिस का यूज करते हैं और आप किसी भी नोड पर वोल्टेज असाइन करते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को आप आउटगोइंग मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करिए
इन सब की वैल्यू लिख दीजिए। सपोज ये I1 फ्लो हो रही है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, और ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करिए, आप यूज करिए। तो देखिए I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 हो जाएगा V माइनस 120 अपॉन 25, सिंपल V अपॉन R से। सेम ऐसे I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन 15। सेम ऐसे ही मैं I3 को क्या लिख सकता हूँ, V माइनस 90 अपॉन 50, क्योंकि सभी करंट कैसी है, ऑड गोइंग है, तो आप सबका सम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा V माइनस 120 अपॉन 25 प्लस V अपॉन 15 प्लस V माइनस 90 अपॉन 50 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा ये 19 V इक्वल टू 990। सिंपल आपको एलसीएम लेना है, और तो V इक्वल टू आ जाएगा 990 अपॉन 19। तो ये होगी वोल्टेज की वैल्यू। अब आपसे करंट पूछ रही है 15 ओम रजिस्टर में। अब यहाँ पे क्या लिखिए, करंट इन 15 ओम रेजिस्टेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। वोल्टेज आपने निकाली नहीं है अभी, कितना था, 990 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस कितना है, 15, क्योंकि 15 में आपसे पूछी गई करंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 3.473 एम्पियर, ठीक है। तो 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू आ रही है 3.473 एम्पियर। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो नियर अबाउट ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 3.913 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 104, what will be the value of coupling factor between two coil when the self inductance of each coil is 30 millihenry and the mutual inductance between them is 60 millihenry। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे कपलिंग फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है, और आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। तो फिर देखिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और कपलिंग फैक्टर का एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, ये 30 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में चेंज कर लेते हैं, 30 × 10⁻³ हेनरी। सेम ऐसे ही आप L2 निकाल दीजिए, तो L2 में कितना हो जाएगा, ये भी आपको कितना गिवन है, 30 मिली हेनरी गिवन है ये भी, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 30 × 10⁻³ हेनरी। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है M, ये आपको गिवन है 60 मिली हेनरी, तो उसको भी चेंज कर लेते हैं हेनरी में, 16 × 10⁻³ हेनरी। अब आपसे ना, अब आपको कपलिंग फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है, तो कपलिंग फैक्टर के इक्वल टू होता है M अपॉन √L1 L2, ये फैन फार्मूला होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू थी 60 × 10⁻³ एंड L1 एंड L2 की वैल्यू है 30 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 30 × 10⁻³, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको बन जाएगा 60 × 10⁻³ अपॉन 30 × 10⁻³। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 2, ठीक है। तो जो कपलिंग फैक्टर की जो वैल्यू आई है वो 2 आई। पेन देखिए, आपको ये वाला फार्मूला याद करना है, कपलिंग फैक्टर के इक्वल टू M अपॉन √L1 L2। L1 L2 क्या है फ्रेंड, L1 L2 है सेल्फ इंडक्टेंस, एंड M क्या है फ्रेंड, M है फ्रेंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 105, which of the following condition is not true for a series RLC circuit at resonance। तो अपन देखिए सीरीज जब भी RLC सर्किट रेजोनेंस में होता है तो उस केस में क्या होता है, देखिए पेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर सीरीज सर्किट
सीरीज RLC सर्किट और सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस कंडीशन। एक सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस में तब होगा, ठीक है, जब क्या होगा, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस में तब होगा जब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी जो Z होता है, Z को आप कैसे लिखते हैं, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अब XL बराबर XC हो गया, तो आपको क्या मिला, सीधे सीधे R, यानी जो इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो गया और रेजोनेंस कंडीशन में। अब यहाँ से अगर आप पावर फैक्टर निकालते हैं तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos पाई इक्वल टू R अपॉन Z। अब Z बराबर क्या R ही है, तो R अपॉन R क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में एक्शन बराबर XC होता है, इम्पीडेंस बराबर रेजिस्टेंस होता है और पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 1। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, इम्पीडेंस होता है और सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी, एंड एक्शन बराबर क्या होता है XC। तो उसमें जो ऑप्शन हुआ जो हमारा इसमें C है वो उसमें गलत हो जाएगा, है ना, नॉट ट्रू, ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं है। Z बराबर JXL नहीं होता है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, an AC voltage has frequency of 50 Hz with peak amplitude of 100 volt. In how many seconds after the zero value voltage will attain the value of 86.6 volt? तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे जो है टाइम पूछा गया है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उनको आप लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 50 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको गिवन है पीक एम्पलीट्यूड, मतलब BM की वैल्यू आपको गिवन है 100 वोल्ट एंड वोल्टेज आपको गिवन है 86.6 वोल्ट। तो देखिए भाई इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी यही बनी होती है। अब यहाँ से V इक्वल टू VM की वैल्यू कितनी गिवन है फ्रेंड, 100 साइन ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई F इंटू T, या फिर 100 साइन 2 पाई और F की वैल्यू कितनी है फिर 50 है, मल्टीप्लाई बाई T। और देखिए V की वैल्यू आपको गिवन है 86.6, ये कितना हो जाएगा 100 साइन 100 पाई इंटू T, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 86.6 अपॉन 100 इक्वल टू साइन 100 पाई इंटू T, ठीक है। अब देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा 0.866 इक्वल टू साइन 100 पाई इंटू T। अब देखिए 0.86 ये वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन 60 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 100 पाई T, ठीक है। और साइन 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3 बराबर, या फिर आप एक काम करिए 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पे काम करिए, साइन से जो साइन है इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 3 इक्वल टू 100 पाई इंटू T, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो T इक्वल टू क्या मिलेगा 1/300 सेकेंड, ठीक है। तो जो टाइम की जो वैल्यू आई है वो 1/300 सेकेंड आई है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, determine the magnetic field intensity in ampere turns per meter of 5 meter long coil when the coil has 100 turns and carries a current of 0.6 ampere। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उनको लिख लेते हैं।
आपको नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है, एन इक्वल टू आपको गिवन है 100, करंट की वैल्यू आपको गिवन है 0.6 एम्पियर, लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर। तो फ्रेंड देखिए फार्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है H इक्वल टू NI अपॉन L। ये फ्रेंड आपको फार्मूला याद करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। तो H इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है 100, करंट की वैल्यू है 0.6 और फ्रेंड लेंथ है 5। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एम्पियर टर्न पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आंसर आया है वो कितना है 12 एम्पियर टर्न पर मीटर। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 17 डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।